देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और उस वक्त मैं 11वीं क्लास का एक विद्यार्थी हुआ करता था और साथ ही मेरी स्कूल की क्रिकेट टीम का कप्तान भी था। मैं पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी काफ़ी आगे रहता था। तभी तो मेरा सिलेक्शन हमारे शहर में खेलने वाली टीम में हो गया था और लगभग 2 महीने बाद ही मुझे उस टीम का कप्तान बना दिया गया था। उस वक्त सर्दियों का मौसम चल रहा था। ऊपर से हमें रात के लगभग 8 बजे तक ट्रेनिंग मिलती थी। पढ़ाई के साथ साथ मेरे ऊपर खेल का भी काफ़ी ज़्यादा दबाव रहता था, लेकिन मैं पढ़ाई में भी उतना ही आगे रहता था जितना कि खेल में। उस समय एक टूर्नामेंट के लिए हमें एक शहर के स्टेडियम में ट्रेनिंग कैंप करना था। हमें भी वहीं ट्रेनिंग करनी थी जहां पर हमारा कैंप लगने वाला था। हमारा जो स्टेडियम था वो तो बहुत बड़ा था, पर उससे सट के एक जंगल भी पड़ता था। एक दिन हमें सुबह सुबह ही हमारे कोच ने बताया कि कल 9 बजे रविवार को हमारा एक ट्रायल होने वाला है। उस दिन हम सबसे थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाई गई और उसके बाद हमें लगभग 11 बजे छोड़ा गया और शाम 4 बजे से 9 बजे वापस बुलाया गया। हमें रात को पता चला कि आज सुबह हम लोगों को जल्दी ही ग्राउंड में पहुंचना होगा। आज हमें लगभग 3 बजे ही ग्राउंड में दाखिल होना होगा। फिर हम लोग जाकर नेट से सटे एक कैंप टेंट में सोने चले गए। फिर हमारे एक अध्यापक हमारे पास आए तो उन्होंने कहा कि देखो, आज अमावस्या की रात है तो कोई भी अकेले रात में बाहर मत निकलना। यहाँ के लोगों का कहना है कि देर रात यहाँ जंगल से कुछ आवाज़ें आती हैं। जो भी हो, तुम लोग सतर्कता बरतना। मुझे उनकी बात कुछ समझ में नहीं आई कि अमावस्या की रात को आखिर हमें बाहर क्यों नहीं निकलना है। खैर, मैं तो वैसे भी रात में बाहर नहीं निकलता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि छलावा अपने छल के द्वारा किसी को भी अपना शिकार बनाकर बाहर निकलवाने की पूरी काबिलियत रखते हैं। उस दिन कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ था जब उन छलावे ने मुझे पूरी तरीके से छल दिया था। मुझे क्या पता था कि यह लोग मेरे अध्यापक और मेरे साथी दोस्त नहीं हैं। रात को तो मैं आराम से जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन अब जो मेरे साथ होने वाला था वह मैंने कभी सोचा तक नहीं था। उसके बाद रात के लगभग 1 बजे मुझे बाहर से आवाज़ सुनाई दी, अरे रोहित उठो, अभी हमें चलना भी है ग्राउंड के लिए। वह आवाज़ मुझे मेरे कोच से ही लग रही थी, लेकिन इससे पहले तो कभी भी मेरे कोच ने मुझे जगाया नहीं था। फिर आज आखिर वो मुझे जगाने के लिए यहाँ पर क्यों आए थे और मेरे सारे दोस्त आखिर कहाँ पर थे, यह सब जाने बिना ही मैं आधी नींद में उठा और उसके बाद मैं उबासियाँ लेता हुआ बिना देखे दरवाजे की तरफ चल पड़ा। मैं थोड़ी नींद में था तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिखा, लेकिन मुझे ग्राउंड की तरफ से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। मुझे लगा कि शायद कोच और मेरे सारे दोस्त ग्राउंड में जा चुके होंगे और आज मुझे काफ़ी देरी हो चुकी है। मैंने इधर उधर की दौड़ में टाइम भी नहीं देखा। पहले तो मैं जाकर फ्रेश हुआ और फ्रेश होने के बाद मैं अपना मुंह धोकर ग्राउंड की तरफ चल पड़ा। जब मैं ग्राउंड के पास पहुंचा तो वहां पर मुझे थोड़ी अजीब सी आवाज़ें आने लगी, मानो उन बच्चों को कोई मार रहा हो, लेकिन मुझे लगा कि शायद वो ऐसे ही चिल्ला रहे होंगे। उसके बाद जब मैं हमारे ग्राउंड के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। मैं थोड़ा दूर था तो मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वहाँ पर हमारे कोच दिखाई नहीं दे रहे थे। उसके बाद जब मैं ग्राउंड के पास बनी पिच के पास पहुँचा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि मैंने देखा कि उनमें से एक बच्चा अपने हाथ को काफ़ी लंबा करके गेंद पकड़ रहा था। तो जो बच्चा खेल रहा था उसका पैर मानो कोई लकड़ी का बैट सा बना हुआ था। वह अपनी उसी पैर से ही खेले जा रहा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसके बाद मैं वहाँ से भागने ही वाला था कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा हो। उसके बाद मैं वहाँ से भागने ही वाला था कि मैंने देखा कि मेरे पीछे एक बहुत बड़ा जानवर सा खड़ा था। वह कोई जंगली जानवर जैसा ही लग रहा था। उसके सर में 2 सींग थे, साथ ही उसकी आंखें काफ़ी भयानक लग रही थी। और जो सबसे डरा देने वाली बात थी वो यह थी कि उसके मुंह के ऊपर काफ़ी खून लगा हुआ था।
फिर मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और फिर वहाँ से हटकर पीछे की तरफ भागने लगा। अब मेरा कोई भी गलत कदम मेरी जान ले सकता था। उसके बाद मुझे याद आया कि रात में मुझे और मेरे बाकी साथियों को हमारे कोच ने ये बताया था कि रात में कोई भी बाहर मत निकलना, लेकिन अब मैं तो बुरी तरीके से फंस चुका था। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग मेरे पीछे भाग रहे थे और तभी मैं भी भागता ही रहा। मैं भागते भागते ग्राउंड के अंतिम छोर पर आ गया था। अब वहाँ से आगे जाने का रास्ता पूरे तरीके से बंद पड़ा था, तो आगे जाने का तो कोई सवाल ही नहीं था। उसके बाद मुझे एक पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे कुछ पत्थर रखे हुए थे। मैं उन पत्थरों के पास जाकर वहाँ पर छिप गया। कुछ देर तक तो मैं वहीं पर बैठा रहा, लेकिन इतनी देर में तो वहाँ पर कोई हलचल महसूस नहीं हुई। लेकिन मैं इतनी जल्दी बाहर नहीं निकल सकता था, क्योंकि मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता था। फिर मैं खड़ा हुआ, तब मैंने देखा कि सामने की तरफ से एक आदमी मेरी तरफ आ रहा था, लेकिन उस आदमी के हाथ नहीं थे। और उसके बाद मेरी नज़र उसके पीछे से आ रहे बच्चे पर भी पड़ी। तो मैंने देखा कि जो बच्चे उसके पीछे चल रहे हैं उनमें से किसी का भी हाथ नहीं है, पर वहीं कुछ बच्चों के मुंह के ऊपर आंखों की जगह सिर्फ 2 गड्ढे ही दिखाई दे रहे थे। उसके बाद मेरी नज़र उस जानवर पर पड़ी जो कि उनके साथ साथ चले आ रहा था। इसका मतलब वो जानवर जैसी चीज़ भी उनके साथ मिली हुई थी। वो मेरी तरफ ही आ रही थी, लेकिन मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ था। अभी पेड़ के ऊपर से मेरे ऊपर कुछ गीला गीला सा गिरने लगा। जब मैंने पेड़ के ऊपर देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। दरअसल मैंने देखा कि पेड़ के ऊपर एक आदमी ने फांसी लगाए हुए था। यह देखकर तो मैं पूरे तरीके से कांपने लगा और फिर मैं वहां से भाग निकला। फिर उसके बाद मैं भागते भागते ग्राउंड के बीचों बीच पहुंच गया, जहां पर मैं एकदम से एक आदमी से जा टकराया, जिस वजह से मैं उसी वक्त नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरने की वजह से मेरे हाथ और पैर पूरे तरीके से छिल चुके थे, क्योंकि मैं जिस जगह पर गिरा था वह सीमेंट की बनी हुई पिच थी। उस आदमी ने मुझे कहा कि चलो अब हमारे साथ खेलो। उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि मैं आपको अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उस समय मैं इतनी बुरी तरीके से डर चुका था कि मैं वहीं गिर पड़ा और मैं उस आदमी से अपनी जान की भीख मांगने लगा। तभी मैंने एक खौफनाक और भयानक मंजर देखा। मैंने देखा कि एक समूह में कुछ बच्चे बड़ी गहरी निगाहों से मुझे घूर रहे थे। उसके बाद मैं वहां से हिम्मत दिखाते हुए उठा और फिर वहां से भागने लगा। जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि उनके भागने की गति इतनी तेज थी कि उन्होंने मुझे कुछ ही सेकंड में पार कर लिया और फिर अचानक मेरे सामने आकर वो खड़े हो गए। उसके बाद मैं फिर से पीछे पलटा तो मैंने देखा कि अब उस आदमी ने अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमाना शुरू कर दिया था। उसकी गर्दन एक दिशा से उसकी उल्टी दिशा में अचानक से घूमने लगी, मानो उसके बाद वह आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसे देखकर बस ऐसा ही लग रहा था कि आज वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद वह धीरे धीरे वो शैतान मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने एक बार फिर भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार तो मेरा पूरा शरीर जम चुका था। मैं कोशिश तो कर रहा था मगर मैं भाग ही नहीं पा रहा था। अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद आज मेरी जान जाने वाली है। और फिर वही शैतान एकदम से मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली तो मैंने देखा कि उस शैतान की आंखों में एक नीले नीले रंग का कुछ नजर आ रहा था और उसका चेहरा फटा हुआ था। फिर डर की वजह से मैं वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा और उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ मेरे दोस्त खड़े थे। उन्हें देखकर मेरी जान में जान आई और फिर मैंने उन्हें मेरे साथ घटी इस पूरी घटना का वर्णन किया तो उनमें से किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उन्हीं में से एक आदमी जो कि वहीं का ग्राउंड मैन था, सिर्फ उसी ने ही मेरी बात पर विश्वास किया। उसने बताया कि देखो, इस इलाके में अमावस्या की रात को ऐसी घटना होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। पहले भी यहाँ पर ऐसी घटना कई बच्चों के साथ घटी है,
उनको भी कुछ ऐसे ही कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हुए नज़र आते हैं और उनके साथ एक जानवर जो कि शैतान जैसा नज़र आता है। पता नहीं वो कौन है और आखिर यहाँ अमावस्या की रात में ही क्यों नज़र आते हैं। इतना तो मुझे मालूम है कि वो एक छलावा ही है जो अपनी सारी शक्तियों से किसी को भी मारने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। आज तक ये भी एक राज है कि आखिर वो है कौन। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।